अली एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसने अपनी कंपनी खुद खड़ी की थी। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई थी। अपने फील्ड में वो एक रिस्पेक्टेड लीडर बन गया था। अली टीम वर्क की पावर में यकीन रखता था। वो जानता था कि सक्सेस के लिए एक स्ट्रांग टीम बहुत जरूरी होती है। वो अपनी कंपनी को बड़ा करना चाहता था। इसके लिए उसे सही लोग ढूंढने थे। अली ऐसे इंडिविजुअल्स ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड था जिनमें इंटेग्रिटी और पैशन हो। वो जानता था कि सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस से ज्यादा जरूरी ये क्वालिटीज होती हैं। वो ऐसे लोगों में इन्वेस्ट करने को तैयार था जो उसका विजन शेयर करते हो। अली ने अलग अलग पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया। वो बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिनके पास इंप्रेसिव रिज्यूमेस थे, लेकिन उसे कुछ कमी सी लग रही थी। बहुत से लोग सिर्फ टाइटल्स और सैलरीज में इंटरेस्टेड लग रहे थे। अली को ऐसे लोग चाहिए थे जो सचमुच काम की परवाह करते हो। वो निराश होने लगा। क्या सच्चे पैशन और ऑनेस्टी वाले लोग मिलना इतना मुश्किल था? वो उस दिन के लिए हार मानने ही वाला था कि तभी अगला कैंडिडेट अंदर आया। उसका नाम था फहाद। फहाद अलग था। वो हम्बल और सिंसियर था। उसने अपनी अचीवमेंट्स का दिखावा नहीं किया। इसकी बजाय उसने ध्यान से अली के कंपनी विजन को सुना। फहाद की आंखों में एंथुसियाज्म चमक रहा था। अली फहाद के व्यवहार से इंप्रेस्ड था। उसने फहाद से कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछने का डिसाइड किया। वो देखना चाहता था कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फहाद कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अली ने फहाद से उस वक्त के बारे में पूछा जब वो फेल हुआ था। फहाद बिना हिचकिचाए बोला। उसने एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो प्लान के हिसाब से नहीं हुआ था। उसने अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट किया। उसने बताया कि उसने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। अली फहाद की ऑनेस्टी से हैरान रह गया। ज्यादातर कैंडिडेट्स अपनी फेलियर्स छुपाने की कोशिश करते थे। फहाद ने अपनी कमियों को स्वीकार किया। उसने सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा दिखाई। अली ने फिर फहाद से उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछा। फहाद के जवाब ने उसे चौंका दिया। फहाद ने कहा कि सैलरी उसकी मेन कंसर्न नहीं है। वो एक ऐसी कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहता था जिसका मिशन स्ट्रांग हो। वो सीखने और अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ईगर था। अली जान गया कि उसे फहाद में कुछ स्पेशल मिला है। उसने उसमें ग्रेटनेस की संभावना देखी। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी रेयर और वैल्यूएबल ट्रेट्स थे। अली ने फहाद को अपनी टीम में लेने की ठान ली। अली ने फहाद को हायर करने का डिसाइड किया। उसे पता चला कि फहाद कुछ पर्सनल चैलेंजेस फेस कर रहा था। उसके ऊपर स्टूडेंट लोन्स और मेडिकल बिल्स थे। इसकी वजह से फहाद के लिए अपने करियर पर फोकस करना मुश्किल हो रहा था। अली अपने एम्प्लॉइज में इन्वेस्ट करने में यकीन रखता था। उसने फहाद को उसके फाइनेंशियल बर्डन्स में मदद करने का ऑफर दिया। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता था जहां उसके एम्प्लॉइज आगे बढ़ सके। फहाद ग्रेटिट्यूड से भर गया। वो अली की जेनरोसिटी और कंपैशन से टच्ड हो गया। उसने कड़ी मेहनत करने और अपॉर्चुनिटी के योग्य साबित करने का प्रॉमिस किया। वो अली को प्राउड करने की ठान ली। अली जानता था कि उसने सही फैसला लिया है। फहाद उसकी टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट था। उसे यकीन था कि फहाद बहुत कुछ अचीव करेगा। सेक्शन 5 राइजिंग थ्रू द रैंक्स। फहाद अपने नए रोल में खूब आगे बढ़ा। वो एक क्विक लर्नर और हार्ड वर्कर था। उसने अपनी डेडिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से सबको इंप्रेस किया। वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार रहता था। अली के गाइडेंस में फहाद की स्किल्स और टैलेंट्स और निखर कर सामने आए। उसने बहुत जल्द ही अपने कॉलीग्स का रिस्पेक्ट अर्न कर लिया। 1 साल के अंदर ही उसे एक लीडरशिप पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया। पर फहाद की खुशी में सब शामिल नहीं थे। बिलाल, जो कि एक और एम्प्लॉई था, फहाद की सक्सेस से जलने लगा। बिलाल कंपनी में ज्यादा समय से था। उसे लगता था कि प्रमोशन का हकदार वो था। बिलाल की जलन नफरत में बदल गई। उसने फहाद के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वो फहाद की रेपुटेशन खराब करना चाहता था और उसकी पोजीशन को कमजोर करना चाहता था। सेक्शन 6 सीड्स ऑफ एनवी। बिलाल ने फहाद के बारे में गॉसिप करना शुरू कर दी। वो फहाद के वर्क एथिक पर भद्दे कमेंट्स करता था। वो कंपनी के प्रति फहाद की लॉयल्टी पर सवाल उठाता था। बिलाल के शब्द जहर की तरह थे। धीरे धीरे उनका असर ऑफिस एनवायरनमेंट पर पड़ने लगा। कुछ कॉलीग्स को फहाद के इंटेंशंस पर शक होने लगा। वो उसके मोटिव्स पर सवाल उठाने लगे। फहाद बेखबर था बिलाल की ट्रेचरी। वो लगातार डिलीजेंटली काम करता रहा।
वो कंपनी के लिए अली के विजन के प्रति कमिटेड रहा। वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन की पावर में यकीन रखता था। बिलाल की जलन हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती गई। वो फहाद को नीचा दिखाने की ठान ली थी। वो फहाद को उसी तरह सफर करते देखना चाहता था जैसे वो खुद सफर कर रहा था। सेक्शन 7 द वेब ऑफ डिसीट। बिलाल ने फहाद को फंसाने का प्लान बनाया। वो ऐसा दिखावा करना चाहता था जैसे फहाद कंपनी से स्टीलिंग कर रहा हो। वो जानता था कि इससे फहाद की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। बिलाल ने सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एक्सेस किए। उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हेर फेर करके ऐसा दिखाया जैसे फहाद पैसे गबन कर रहा हो। फिर उसने एनोनिमसली ये फैब्रिकेटेड एविडेंस अली को रिपोर्ट कर दी। अली शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फहाद, जिस पर उसने भरोसा किया था, उसके साथ ऐसा बिट्रेयल कर सकता है। उसने एविडेंस के साथ फहाद का सामना किया। फहाद बिल्कुल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। उसने अपनी इनोसेंस की सुप्लिकेशन की, लेकिन एविडेंस झूठे होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। सेक्शन 8 ट्रूथ प्रिवेल्स। अली दुविधा में था। वो फहाद पर यकीन करना चाहता था, लेकिन एविडेंस बहुत स्ट्रांग थे। उसे बिट्रेयल और हर्ट हुआ। उसने मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड किया। अली ने हाल ही में ऑफिस में सिक्योरिटी कैमरास लगवाए थे। उसे उम्मीद थी कि वो कल्प्रिट को रंगे हाथों पकड़ लेगा। उसने घंटों का फुटेज देखा। आखिरकार उसने देख ही लिया। बिलाल एक रात ऑफिस में देर तक था। वो फहाद के कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा था। बिलाल फॉल्स एविडेंस प्लांट कर रहा था। अली गुस्से से भर गया। बिलाल ने उसका ट्रस्ट तोड़ा था और एक इनोसेंट आदमी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। अली ने तुरंत बिलाल का सामना किया। उसने एक्सप्लेनेशन मांगी। बिलाल टूट गया और उसने कन्फेस कर लिया। उसने अपनी जेलसी और फहाद को फंसाने के अपने स्कीम को स्वीकार कर लिया। बिलाल के एक्शन से अली बहुत डिस्गस्टेड था। Check 1, check 2, check. सेक्शन 9 अ ट्रायम्फ ऑफ ट्रस्ट। अली ने बिलाल को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। उसकी कंपनी में डिसऑनेस्टी और बिट्रेयल की कोई जगह नहीं थी। फिर वो फहाद के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने उसे सब कुछ समझाया। फहाद को राहत मिली और वो ग्रेटफुल था। उसका नाम साफ हो गया और न्याय हुआ। अली को ट्रस्ट और इंटेग्रिटी की असली वैल्यू का एहसास हुआ। उसने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा था। अली ने फहाद को अपना पार्टनर बनाने का डिसाइड किया। वो जानता था कि फहाद की लॉयल्टी और ऑनेस्टी अनमोल थी। साथ मिलकर वो कंपनी को और भी ज्यादा सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। ये कहानी है ट्रस्ट और इंटेग्रिटी की पावर की। ये बताती है कि दूसरों में इन क्वालिटीज को पहचानना और उन्हें रिवॉर्ड करना कितना जरूरी है। ये डिसीट और एनवी के कॉन्सिक्वेंसेस को भी हाईलाइट करती है।